trace the consequences of the Crusades. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House, and thank you for joining me here. Today we will be talking about the consequences or the impacts of the Crusades at that time. जो क्रूसेड्स के जो इम्पैक्ट हैं वो बड़े हमें लॉन्ग लास्टिंग नज़र आते हैं। ऑल दो उसको डिफरेंट आस्पेक्ट हमें नज़र आते हैं उसके इम्पैक्ट के हवाले से, और समटाइम्स ये मुश्किल हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए कि वो उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उन कॉन्सिक्वेंसेस को। बट इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स। नंबर वन जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट नज़र आता है, जो इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस नज़र आता है, वो ये है कि इट इंक्रीज्ड द टेंशंस और यू कैन से इट इंक्रीज द इंटॉलरेंस बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। यानी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान जो एक इंटॉलरेंस थी उसको बढ़ा दिया इन क्रूसेड्स ने। द सेकंड इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट वाज इट आल्सो इनहांस्ड यू कैन से the gap or the distrust or you can say the hatred between the Christians and the Muslims। यानी इंटॉलरेंस को भी बढ़ाया और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट की और हेट्रेड की फिजा को जो है वो क्रिएट कर दिया। The third important impact was the enhancement of the trade and the cultural exchanges. So we can see that so we can say that these crusades also flourish the trade as well as enhance the cultural exchange at that time। यानी कि क्रूसेड्स के अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाए, अगर इसके नेगेटिव या लीथल या डिस्ट्रक्टिव ये जो वायलेंस के एस्पेक्ट हैं उसको अगर साइड पर रखा जाए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि इससे क्या हुआ कि ये जो इंट्रैक्शन था बिटवीन द ईस्ट और द वेस्ट या मिडल ईस्ट और द वेस्ट जो था, या ईस्ट और वेस्ट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इस इंट्रैक्शन से इनडायरेक्ट इकॉनमी भी बढ़ी, ट्रेड भी बूस्ट अप हुई और कल्चरल जो एक्सचेंजेस थे वो भी हमें नज़र आते हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स। So with this we can conclude this topic and we hope to see you again with a new topic of history. Thank you.